नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बेड सोर को घर पे कैसे ठीक करें। वैसे तो बेड सोर को ठीक करने में बहुत समस्या होती है। बेड सोर ऐसे घाव होते हैं जिनको प्रेशर सोर भी कहते हैं। ये ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं जो लंबे समय तक बेड पर पड़े रहते हैं। अच्छा, क्यों पड़े रहते हैं? इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। तो इसके कारण मैं आपको बता दूं, आप एग्री करेंगे। जैसे बहुत वृद्धावस्था है, कोई बुजुर्ग 90 या 95 85 ऐसी अवस्था में है जो शरीर काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लेटे रहते हैं। तो जब लेटे रहते हैं तो शरीर के कुछ हिस्से लगातार बेड की सरफेस से और शरीर का जो भी हिस्सा बेड के टच में आता है, आप जब कभी भी लेटेंगे तो आप पाएंगे आपके शरीर के कुछ पर्टिकुलर हिस्से बेड पर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। जैसे हमारे हिप के हिस्से, हमारे कंधे के पास, हमारे सर का ये पिछला हिस्सा, पैर की एड़ी, ये हिस्से बेड पर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक, बुजुर्ग व्यक्ति जिनमें मसल है भी नहीं, डायरेक्ट बोन है, तो वो जब बिस्तर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे घाव बनने लगते हैं। उन्हें प्रेशर सोर कहते हैं या बेड सोर कहते हैं। क्योंकि वो प्रेशर लगातार पड़ रहा है, मतलब चोट पे चोट लगातार लग रही है, तो उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। लोग बीटाडीन या बाकी कई चीजों से ड्रेसिंग करते रहते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। या फिर ऐसे व्यक्तियों में बेड सोर होता है जो पैरालिसिस हो गई, जिनमें पैरालिसिस का मतलब शरीर पता ही नहीं चल रहा है, कि कुछ सेंसेशन ही नहीं है। या फिर मॉइस्चर कलेक्ट होता है ऐसे व्यक्तियों में, जैसे मान लो आपने व्यक्ति का ख्याल बहुत रखा लेकिन जिस व्यक्ति में गर्दन से नीचे का हिस्सा सेंसेशन नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों में मलमूत्र का त्याग हो जाता है और वो लंबे समय तक अगर स्किन के कांटेक्ट में रहे तो वहां पर भी घाव हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि बिस्तर जो है वो सॉफ्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर जब कभी ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक बीमार हो, उठ चल नहीं सकता, सेंसेशन कम है, ऐसे व्यक्तियों को जब हम इधर से उधर मतलब बिस्तर की साफ सफाई करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तो उठाने में खींच दिया कई बार तो स्किन में रगड़ के कारण घाव हो सकते हैं। ये मुख्य कारणों में से हैं। तो इनसे कैसे बचें? एक तो ये कि अब कुछ ऐसी मैट्रिसेस आती हैं जिससे प्रेशर पॉइंट चेंज किए जा सकते हैं। मतलब चोट वाली जगहों पर अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो कुछ दवाएं खाने वाली, कुछ लगाने वाली, जिनसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को कुछ समय बाद करवट जरूर दिलाते रहें, क्योंकि एक ही पोजीशन पर ज्यादा प्रेशर रहने की वजह से ज्यादा मतलब सीवियर प्रेशर सोर, बेड सोर बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर डायबिटीज है तो बहुत ख्याल रखें, क्योंकि डायबिटीज वालों को जब कभी घाव होता है तो आसानी से ठीक नहीं होता है। चौथी बात, खान पान, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी घाव को ठीक करने में शरीर का सबसे बड़ा रोल होता है। शरीर को वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जिससे घाव रिपेयर हो सके। प्रोटीन, लिपिड, फैट, जो भी चाहिए वो सब प्रॉपर वे में मिलना चाहिए, क्योंकि दवाएं सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं घाव को ठीक करने के लिए, घाव नहीं ठीक करती। उसके बाद अगर बीटाडीन और बाकी चीजों से आप ड्रेसिंग कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार जत्यादि आयल का इस्तेमाल करें। जत्यादि आयल आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि है जो किसी भी घाव को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो बहुत सारी कंपनियों का जत्यादि आयल आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आप ड्रेसिंग करेंगे, आप पाएंगे कि बाकी दवाओं के मुकाबले की तुलना में जत्यादि आयल से घाव तेजी से भर रहा है, तेजी से ठीक हो रहा है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से किसी ऐसी समस्या से सफर कर रहा है और घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे और घाव जरूर ठीक होगा, 100% ठीक होगा। आचार्यों ने आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया है जो घाव पर बहुत अच्छा काम करती हैं, और जो घाव आसानी से ठीक नहीं होते हैं इसका वर्णन हजारों वर्ष पहले आचार्य ने दुष्ट व्रण के नाम से किया है। व्रण मतलब घाव, दुष्ट मतलब ऐसा जो भर ही ना रहा हो, ठीक ही ना हो रहा हो। तो उन्होंने वर्णन किया है और उन्होंने उसके मैनेजमेंट का भी वर्णन किया है, औषधियों का वर्णन किया है। अगर हम उनका ठीक तरीके से पालन करें, देखरेख करें, तो घाव किसी भी प्रकार का हो आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो बेडसोर किस बात की दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, परेशान है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। घाव जरूर ठीक होगा, 100% ठीक होगा। थैंक यू।